अमेरिका ईरान डील करेंगे, इजराइल युद्ध करेगा। तुर्की का ऐलान, नेतन्याहू से लेंगे एक एक हिसाब। खाड़ी में ट्रंप का खेल खराब हुआ, 3 युद्ध भड़के। अब कोई शक नहीं कि इजराइल शांत रहेगा, क्योंकि ट्रंप पर इजराइल को किनारे लगाने के आरोप लगे हैं, क्योंकि ईरान को डील में बम्पर ऑफर मिला है, क्योंकि ईरान अपने यूरेनियम को बचा ले गया है। ईरान अपने मिसाइलों की रेंज पर समझौता नहीं कर रहा है। ट्रंप फिर किस बात की डील ईरान से कर रहे हैं? ट्रंप के पास कहने के लिए सिर्फ ये बचा है कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, मगर ईरान दावा कर रहा है कि अभी युद्ध समझौते पर बात होगी, परमाणु बमों पर फिलहाल कोई बात नहीं होने वाली। به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله. मतलब ये कि ईरान एटमी प्रोग्राम को बचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम भले न बनाए, लेकिन वो एटमी सेंटर चलाएगा। ये बात इजराइल कभी मंजूर नहीं कर सकता। इजराइल को सिर्फ एक बहाना चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन को बेरहमी से कुचल डालता है। इजराइल को सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। ट्रंप ने इस बार नेतन्याहू को 1-2 नहीं 10 वजहें तेहरान पर बमबारी की दे दी है। ट्रंप ने ईरान से समझौते के 14 पॉइंट जो तय किए हैं, उससे इजराइल तिलमिला गया है। मुस्तबा की मिसाइलें अभी भी इजराइल के लिए खतरा हैं। ईरान की कट्टर लीडरशिप अभी भी नेतन्याहू को ललकार रही है। ईरान के लड़ाका ग्रुप अभी भी इजराइल से लोहा ले रहे हैं। ईरान के बाद अब तुर्की ने भी इजराइल से टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप मुस्तबा खामनेई के फैन बनते जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम लीडर से मुलाकात और दोस्ती करने का मन बना लिया है। And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. अमेरिका ईरान की डील से इजराइल जितना गुस्से में है, उतने ही क्रोध में ईरान के कट्टर लीडर हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई के सबसे भरोसेमंद लीडर ट्रंप से डील के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। फिर एक बार जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। अमेरिका और ईरान को लेकर पाकिस्तान ने 24 घंटे में डील होने का दावा कर दिया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें महज अटकलें करार दिया है। उधर जिनेवा में अमेरिका और ईरान का समझौता होने से पहले ही इजराइल ने बड़े हमले की धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि जब तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। उधर ईरान ने अपने एस्फान एटमी सेंटर के सभी एंट्री गेट पर बम लगाकर उसे बंद कर दिया है। एस्फान साइट के पास बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई है और इन सब के बीच तुर्की ने इजराइल से अब डायरेक्ट युद्ध के सिग्नल दे दिए। ट्रंप को ईरान और इजराइल दोनों ने जबरदस्त टेंशन दे दी है।
इजराइल ने तेहरान पर हमलों की धमकी दी है तो ईरान ने यूरेनियम ग्रेड हथियारों को गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर दिया है। जिनेवा में ट्रंप ईरान से युद्ध समझौते को लेकर जितने खुश थे उतने ही झटके लगने लगे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की डील से उनके मकसद में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इजराइल ने ट्रंप के शांति के दावों के बावजूद लेबनान पर भीषण हमले जारी रखे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि जब तक वो इजराइल के पीएम हैं, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि अगर वक्त रहते ईरान पर हमला नहीं होता तो वो एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रहा था। नेतन्याहू की ये धमकी उनके ऑफिस के सोशल मीडिया पोस्ट पर आई। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है कि ट्रंप से चाहे जो भी डील हो, अपना यूरेनियम उन्हें नहीं सौंपने वाले। اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटम बम ग्रेड यूरेनियम तक पहुंचना अमेरिकी फौज के लिए अगर 1 महीने पहले मुश्किल था तो अब ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ईरान ने अपने इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट के दरवाजों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी है और परमाणु बंकरों के रास्ते डायनामाइट से उड़ा दिए हैं। इसीलिए ईरान से यूरेनियम निकालने का मिशन अब बहुत खतरनाक और जोखिम भरा हो चुका है। ईरान ने बम बनाने लायक यूरेनियम के अपने भंडार को सील करने का काम बहुत तेजी से किया है। रिवॉल्यूशनरी लड़ाके जानबूझकर उन सुरंगों को ढहा रहे हैं जहां यूरेनियम रखा हुआ है और एंट्री पॉइंट पर बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम का अनुमान लगाया जाता है। इजराइल ने ट्रंप से कई बार ये अपील की है कि ये ईरान का यूरेनियम मिलिट्री एक्शन करके हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन अब ईरान ने यूरेनियम साइट को ऐसी बारूदी बेसात बना दिया है जो वहां जाएगा सलामत नहीं लौट पाएगा। इस खबर के पीछे एक और खौफनाक थ्योरी सामने आ रही है। अमेरिकी विशेषज्ञ अब शक जता रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ड्रामा रचा है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस्फहान एटमी सेंटर के मलबे के नीचे अब कुछ ही नहीं बचा है, क्योंकि हथियार ग्रेड यूरेनियम को रिवॉल्यूशनरी फोर्स पहले ही गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर चुकी है। इस्फहान में चल रहे सभी एक्शन सुपर पावर को गुमराह करने के लिए हो रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ ईरान अमेरिका के साथ समझौते की मेज पर है जहां उसे अपना यूरेनियम ट्रंप को सौंपना होगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस्फहान के सारे गेट बंद कर दिए हैं ताकि ये कहा जा सके कि वो चाहकर भी यूरेनियम बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सभी रास्ते बंद हैं। मतलब ये कि ईरान एटम बमों को बचाने के सारे तरीके आजमा रहा है, तो वहीं इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन करके अब तुर्की वॉर जोन में ललकारने लगा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने इजराइल से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इसके कई सिग्नल मिले हैं, जैसे तुर्की ने सैन्य नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, एर्दोआन ने आपातकालीन शक्तियां बढ़ा ली हैं, तुर्की ने मिसाइलों और ड्रोनों के प्रोडक्शन में तूफानी तेजी लाई है, तुर्की के लीडर लगातार इजराइल विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, एर्दोआन हर मौके पर नेतन्याहू को विलन ठहराते हैं, स्वयंभू खलीफा एर्दोआन को इजराइल से कई हिसाब चुकाने हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल आज नहीं तो कल उन्हें टारगेट पर जरूर ले सकता है। तुर्की और इजराइल की पुरानी दुश्मनी भी युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है। इजराइल ने जब कतर पर हमला किया था तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा तो वो तुर्की ही था। तुर्की ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया था।
तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। तुर्की ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था। अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और लेबनान है। इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोआन को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उनका नंबर हो सकता है। इसीलिए अब उन्होंने नेतन्याहू से टक्कर लेने का मन बना लिया है। एर्दोआन गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। 2023 में ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन एर्दोआन कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब 2026 आ गया है तो एर्दोआन को एहसास हुआ है कि पानी तो नाक के ऊपर से गुजर गया है और अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया और ईरान के बाद इजराइल से अफ्रीका में युद्ध का खतरा आ गया है।